हेलो नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमवी साइंस वर्ल्ड में। तो हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 कार्बन व उसके यौगिक को हम पढ़ रहे हैं। आज महाराज का टॉपिक है साबुन व अपमार्जक। इससे पहले हम इस जो हमारा चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, अच्छे से इसकी तैयारी हम कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साबुन और उसके या अपमार्जक, उसके अपमार्जक के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। क्या होती है साबुन, क्या होते हैं अपमार्जक, किस बारे में हम विस्तार से अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं साबुन। आपने घर पे देखा होगा साबुन आमतौर पर हमारे घर में पाया जाता है। तो क्या साबुन अम्लीय होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है? तो साबुन थोड़ा क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति का साबुन होता है, यह तो हमें पता होना चाहिए। ये क्या करता है, यह जल होता है हमारा, उसके साथ जब हम कपड़े धोते हैं, जैसे कि हमारे कपड़े, जैसे मेरी टी शर्ट है गंदी हो गई, मैली हो गई, तो हम क्या करते हैं, जैसे इसको धोते हैं तो क्या करते हैं, इसके ऊपर साबुन लगाते हैं। उसके बाद उसको अच्छे से या तो पिटाई करते हैं या ब्रश से साफ करते हैं, डंडे से पीटते हैं। ये सभी काम करते हैं, सभी करते हैं। वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। इनमें से कोई एक काम, वॉशिंग मशीन भी उसे क्या करती है, गोल गोल घुमाती रहती है। तो ये क्या करते हैं, साबुन का उपयोग क्यों करते हैं, सीधा पानी से साफ क्यों नहीं करते? तो सीधा पानी से क्या होता है, जो हमारे जो कपड़ा है उसके अंदर जो धूल है, मिट्टी है, जो भी मेल वगैरह गया है, तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसकी प्रकृति होती है तेलीय। जी हाँ, उसकी प्रकृति होती है बिल्कुल सही, तेलीय प्रकृति प्रकार का वह पाया जाता है। तो जो तेलीय प्रकृति होती है वह क्या करती है, पानी से उसकी क्या अविलय होता है। तेल को आपने देखा होगा पानी में डाल दीजिए, वह क्या होता है, बिल्कुल ही अविलय होता है, मिलता नहीं है बिल्कुल भी पानी के अंदर। तो हमारी जो मेल होता है उसकी प्रकृति भी क्या होती है, तेलीय होती है। तो जल्दी से वह छोड़ेगा नहीं, उसके लिए हम या तो अपमार्जक का उपयोग करेंगे या फिर साबुन का उपयोग करेंगे। तो यह वही हम पढ़ने वाले हैं कि साबुन को हम लगा तो देते हैं कपड़ों पे, उसे पीटते हैं, ब्रश करते हैं, वॉशिंग मशीन में डालते हैं। तो ऐसा क्या होता है, इससे किस प्रकार की अभिक्रिया होती है जिससे कि वह मेल है वो निकल जाता है? ऐसा तो नहीं होता कि आप किसी भी चीज़ से कर लो मेल निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। वह सिर्फ साबुन या अपमार्जक से ये क्या करता है, अभिक्रिया करता है, या फिर हम कह सकते हैं मेल को निकाल देता है। तो यही अब पढ़ने वाले हैं कि विस्तार से जानेंगे कि किस प्रकार से साबुन का मैकेनिज्म है वो वर्क करता है, मैकेनिज्म कार्य करता है, और किस प्रकार से मेल को दूर कर देता है। तो सबसे पहले कुछ कपड़ा लीजिए, उसे धोकर देखिए कि क्या मेल निकलता है या नहीं। बिना साबुन के इसे आप ट्राई कीजिए, बड़ा मजा आने वाला है इस क्लास में। चलिए इसको शुरू कर देते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं साबुन व अपमार्जक के बारे में। तो ये जो यहाँ पर बात करें साबुन और अपमार्जक के बारे में, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आप पिछले चैप्टर में हम कह सकते हैं पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, एक साबुनीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी। जी हाँ, साबुनीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी। क्या करता था, जब एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं हम, तो यह हमें प्राप्त होता है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या, यही बिल्कुल क्या है, हमारा साबुन है, या क्या कह सकते हैं साबुन है यह हमारा। तो साबुन का निर्माण हमने सीखा था साबुनीकरण अभिक्रिया में, किस प्रकार से साबुन का निर्माण किया जाता है। अब हम उसका वर्क पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं कि यह किस प्रकार से कार्य करता है। तो सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि जो साबुन होता है उसकी एक लंबी कार्बन श्रृंखला होती है। क्या होती है, एक लंबी कार्बन श्रृंखला होती है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सोडियम व पोटेशियम लवण पाए जाते हैं। कौन से लवण पाए जाते हैं, सोडियम व पोटेशियम लवण पाए जाते हैं। सोडियम व पोटेशियम जो लवण है वह क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं साबुनीकरण में। साबुन इसमें क्या होता है, जो कार्बन आते हैं, यहाँ पे हम CH3 ले रहे हैं, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है। इस प्रकार से क्या होती है, कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। इसमें 17 या 18 कार्बन होते हैं। कितने, 17 या 18 कार्बन उपस्थित होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18, ठीक है। तो इतनी कार्बन इसमें उपस्थित है वो होते हैं, 17 या 18 कार्बन उपस्थित हो सकते हैं साबुनीकरण इस विधि के लिए। तो इसके इस सिरे पर देखिए, अब जो हमने यहाँ पे बनाया है इसी प्रकार से इसको लिख लेते हैं। क्या लगा होता है सिरे पर, ONA पॉजिटिव। इस प्रकार से इसके सिरे पर यह जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या, हमारी एक कार्बन श्रृंखला है, क्या है, कार्बन श्रृंखला, लेकिन ये क्या होती है, साबुनीकरण के द्वारा। ये हम कह सकते हैं कि हमारे साबुन का एक कण है। क्या है, हमारे साबुन का यह एक कण है। यहाँ पे लिख लीजिए 17 या 18 कार्बन। ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बन श्रृंखला में जो साबुनीकरण होता है उसमें कितने कार्बन पाए जाते हैं, 17 या 18 कार्बन पाए जाते हैं। वो निश्चित नहीं है, एक बार बार गिनने की आवश्यकता नहीं है, बस बना दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये क्या है, हमारे जो साबुन है उसका एक कण है, कह सकते हैं एक अणु है,
ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखते हैं कि किस प्रकार से यह होता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो ये सिरा होता है, जो ये सिरा होता है, इसको, इस सिरे को बुलाते हैं जल विरागी नाम से पुकारा जाता है। जल विरागी, विरागी मतलब जो दूर भागे, जल विरागी। जी हाँ, जल विरागी। और जो ये सिरा, इसको कहते हैं जल रागी। क्या कहते हैं, जल रागी। एक सिरा क्या है, जल विरागी होता है, एक सिरा होता है जल रागी। तो जल विरागी को हम पूंछ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पूंछ के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, पूंछ के नाम से भी जानते हैं। और जल रागी को सिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिर। ये तो हमारा एक अणु है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जल विरागी क्या होती है, पूंछ होती है, और जल रागी क्या होता है, सिर होता है। जल रागी क्या होता है, सिर होता है। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है, हाइड्रोफोबिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रोफोबिक के नाम से जानते हैं। फोबिया सुना होगा आपने, एक रोग होता है किसी चीज से डर लगना। जी हाँ, जैसे मोबाइल से डर लगता है तो मोबाइल फोबिया हो गया आपको, ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचाई का फोबिया हो गया आपको। ये क्या है, एक फोबिया है। क्या है, किसी भी चीज़ से, एक सामान्य चीज़ से डर लगना, जैसे कि धूप से डर लगने लग जाता है, अंधेरे से डर लगता होगा आपको, इसी प्रकार का कुछ ना कुछ डर आपको भी लगता होगा, तो उसके प्रति आपको क्या है, फोबिया है। तो हम क्या कह सकते हैं, आपको क्या है, उस चीज़ के लिए फोबिया हो। मतलब कि आपको जब फोबिया हो गया तो आप क्या भागोगे, उससे दूर भागने लग जाओगे। जैसे ही फोबिया हुआ दूर भागोगे, तो ये क्या है, जल से दूर भागता है, जल के पास रहता है। ये समझ में आ गई मुझे लगता है आपको अच्छे से। तो चलिए अब इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब इसे भूल जाइए, क्योंकि यह क्या है, बस एक समझने के लिए था। अब देखिए हम क्या लेते हैं, एक टब लेते हैं, एक बाल्टी लेते हैं, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। टब के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। उसके अंदर अगर साबुन का आप मिक्स करेंगे बिना मेल के, तो क्या होगा, जो इसकी जो जल रागी होगा वो तो क्या कहेगा, मैं अंदर चला जाता हूँ। क्या कहेगा, मैं तो पानी के अंदर चला जाता हूँ। सिर क्या चला जाएगा, पानी के अंदर, और पूंछ क्या रह जाएगी, पानी से बाहर रहने की कोशिश करेगी। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वो एक परत बना लेंगे, झाग का निर्माण यहाँ पर कर लेंगे इस प्रकार से। लेकिन अब अगर हम उसको कह दें कि तेरे को क्या करना है, अंदर कपड़ा रख देते हैं जिसके ऊपर यहाँ मेल का कण लगा हुआ है, क्या कह सकते हैं, मेल लगता है, जिसकी प्रकृति क्या होती है, तेलीय प्रकृति होती है। क्या होती है, तेलीय प्रकृति का होता है। तो जैसे इसके अंदर हम साबुन को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से जो साबुन का अणु हमने अभी देखा था वो इसके यहाँ पे आके चिपक जाएगा। क्या होगा, चिपक जाएगा यहाँ पर आकर के। और यहाँ पर जो बाहर का भाग होगा वह क्या होगा, Na पॉजिटिव कह सकते हैं। सिर भाग होगा, पूंछ क्या होगी, चिपक जाएगी। वह कहेगी मुझे पानी से नहीं मिलना है। पूंछ जो इसका जो पूंछ होती है वो क्या कहते हैं, मुझे पानी से मिलना ही नहीं है, पानी से दूर भागना है। तो यह क्या करेगी, उसके चारों तरफ आकर के चिपक जाएगी। तो ये जो यहाँ पे संरचना का निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है, एक संरचना का निर्माण होता है। यहाँ पे इस प्रकार की एक संरचना का निर्माण हो जाता है। ये इसके बाहर की तरफ सिर है, अंदर की तरफ पूंछ है। तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मिसेल। किस नाम से पुकारते हैं, उसे ही कहते हैं मिसेल। जी हाँ, यही क्या है, आपकी मिसेल है। तो यहाँ पर हम मिसेल की संरचना को अच्छे से देख सकते हैं, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है उसको हमने पढ़ लिया है, किस प्रकार से मिसेल है वह बनती है। तो अब देख लीजिए कि जो इसका आयनिक सिरा है, धनायन सिरा है, वह बाहर रहता है, और जो ऋणायन सिरा है, या कह सकते हैं इसकी जो पूंछ है वो अंदर की तरफ रहती है। बस इतने ही समझने वाला है साबुन में, इससे ज़्यादा कुछ खास है वो फर्क नहीं पड़ता। आपको जरूरी है कि आना चाहिए, क्या है, साबुनीकरण के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, साबुनीकरण के बारे में। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, मिसेल बना लीजिए। यहाँ पर मिसेल समझ में आया। अब देखिए हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने एक कार्बन श्रृंखला ले ली, उसके साथ में 2 कार्बन श्रृंखला है हमारे पास इस प्रकार की, ठीक है। इसकी जब क्या कर दिया, अभिक्रिया करवा देते हैं। हम क्या ले लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं, साथ में क्या लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम कठोर जल में मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जब इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं कठोर जल में, किस में, कठोर जल में। तो कठोर जल में ये क्या करेगा, इसके साथ अभिक्रिया कर देगा, यहाँ से अन्य निकल जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएंगे दोनों। तो इस कारण क्या होता है, जो साबुन होता है वो कठोर जल में कार्य नहीं करता है। हम क्या कह सकते हैं, साबुन कठोर जल में कार्य करता ही नहीं है। सीधी सी बात ये, क्योंकि इसने अभिक्रिया कर ली। लेकिन जो डिटर्जेंट होता है हमारा अपमार्जक होता है, जैसे आपने देखा होगा सर्फ वगैरह, घड़ी, बहुत से ऐसे हैं, शैम्पू बनाते हैं, उसमें क्या होता है, अपमार्जक होता है, शैम्पू भी एक। तो उसमें किस प्रकार से जो उसका रासायनिक सूत्र क्या आपको करना है,
अगर आपको चाहे तो आप उसका रासायनिक सूत्र भी इस प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन डरिएगा मत। याद रखिएगा, क्या नहीं करना है आपको, डर नहीं लगना चाहिए। डर लग गया तो क्या हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। तो चलिए इसकी रासायनिक संरचना भी बना लेते हैं। तो कुछ कार्बन की यहाँ पे संख्या ले लेते हैं, उसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, एक बेंजीन आकर के जुड़ जाएगी। क्या जुड़ेगी, एक बेंजीन आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगी। और उसके साथ में सल्फर जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, सल्फर है वो यहाँ पर जुड़ जाता है, सल्फर जुड़ेगा। उसके साथ में क्या बना लेंगे, ऑक्सीजन बंड बनाएगा, फिर ONA। इस प्रकार की कुछ संरचना होती है, वह किसकी होती है, यह संरचना हमारी डिटर्जेंट की। किसकी है, डिटर्जेंट की हमारी संरचना है। अपमार्जक भी आप कह सकते हो, अंग्रेजी में डिटर्जेंट कहते हैं, हिंदी में अपमार्जक कहते हैं। इसकी संरचना ये है। तो ये आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ बताने के लिए, सिर्फ थोड़ा सा याद रहे, आपको पता होना चाहिए किस प्रकार की संरचना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बना दिया है। और हमारे साबुन की संरचना आप देख ही चुके हैं किस प्रकार की होती है। तो ये थे हमारे अपमार्जक और डिटर्जेंट के बारे में कुछ जानकारी। अब देख लीजिए कि जो अपमार्जक होते हैं वो मिसेल का निर्माण करते हैं। तो अच्छे से आपने देख लिया कि मिसेल किस प्रकार से निर्माण करती है, किस प्रकार से यह क्या करती है। जो जैसे मिसेल है तो यह क्या करेगी, जैसे इसे मेल मिला, तेल का कण मिला या मेल मिला, तो उसके जो पूंछ होगी वो जाकर के उसके चिपक जाएगी। जो जल विरागी सिरा होगा वह जाकर के उसके जल्दी से चिपक जाएगा। और जल रागी क्या करेगा, उसको बाहर की तरफ लाएगा, कहेगा मेरे को पानी के साथ रहना। जैसे आप उसको पीटोगे तो पीटने से क्या होता है, जो आपकी जो एक जाल बन गया, गुच्छा बन गया, वह क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। मेल को लेकर के क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और जैसे ये मेल को लेकर बाहर निकलेगा तो क्या बना लेगा, एक प्रकार की संरचना का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ पे आप चित्र में भी देख सकते हैं किस प्रकार से मेल है वो बाहर निकल रहा है, किस प्रकार से एक जो सब कुछ हो रहा है। मिसेल की क्रिया विधि को यहाँ पे आप चित्र में अच्छे से समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो मेल है वो पहले क्या है, मेल लगा हुआ है। जैसे इसके साथ आकर के जो कण चिपक रहे हैं, कण आकर के चिपकने के बाद इसको बाहर खींचते हैं और एक गुच्छे के रूप में संरचना का निर्माण कर लेते हैं। और इस तरह से क्या करते हैं, जिस तरह से उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो ये मिसेल की संरचना है, इसको अच्छे से आप देख सकते हैं। और जल के ऊपर इन अणुओं को एक विशेष व्यवस्था होती है, जिसका हाइड्रोजन कार्बन सिरा जल के बाहर बना रहता है, बाहर बना रहता है, उसको बाहर की तरफ क्या करता रहता है, खींचता रहता है। साबुन के मिसेल कार्बन की प्रकीर्णित कर सकते हैं। क्या करते हैं, साबुन के जो मिसेल होते हैं वो जो प्रकाश है उसको प्रकीर्णित कर देते हैं। क्या करते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, जिस कारण क्या होता है, साबुन का घोल है वो बादल जैसा दिखाई देता है। किस जैसा दिखाई देता है, बादल जैसा दिखाई देता है साबुन का घोल। तो यहाँ पे हमने अच्छे से पढ़ लिया कठोर जल के साथ अपमार्जक का वो किस प्रकार से विक्रिया करते हैं, उसके बारे में ये हमने जान लिया। तो अभी आपने देखा था किस प्रकार से जो मिसेल है वह अपना कार्य करती है। तो अब आप कहेंगे सर आपको समझ में तो आ गया अच्छे से, पर लिखे क्या। तो लिखने के लिए भी मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर लगा दूंगा जो पोस्टर वगैरह जो आपको लिखना है उतना ही लिख लीजिएगा, उसके बाद से आपके कुछ भी आने वाला नहीं है। ये मैंने सब कुछ समझाने के लिए किया है आपको, कि आपको अच्छे से आसानी से मिसेल की क्रिया विधि समझ में आ जाए, साबुन और अपमार्जक अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए यहाँ इसको अलग वीडियो में मैं करवा रहा हूँ। ये साबुन की संरचना है, साबुन के एक कण की संरचना है, आपके अपमार्जक की संरचना है। इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से समझ सकते हैं आप। तो जो कुछ आपको लिखना है तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसी को आप लिख लीजिए, उसी को आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी आने वाला नहीं है। तो किस प्रकार से मिसेल का निर्माण हो रहा है, किस प्रकार से साबुन वर्क करता है, किस प्रकार से अपमार्जक करता है, वो सब कुछ आप यहाँ से लिख सकते हैं।
तो आपने सब कुछ लिख लिया अच्छे से मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। आगे वाली वीडियो में हम करने वाले हैं इसके सभी अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से हल करेंगे, मज़ा आ जाएगा। बने रहिएगा अगली वीडियो के साथ में। चलिए शुरू करेंगे आगे वाली वीडियो अगले वाले दिन। धन्यवाद।